अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। पिछले 48 घंटों से बारिशों की वजह से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मची हुई है और इसका सबसे ज़्यादा असर रामबन ज़िले में हुआ है, जहां पर 5 जगह नेशनल हाईवे बंद है और बदकिस्मती से 3 लोगों की मौत हुई है क्लाउड बर्स्ट की वजह से। और नेशनल हाईवे बंद है। धर्मकुंड के जो मकाम है वहाँ पर 10 घर जो है वो पूरी तरह से तबाह हुए हैं और 25 से 30 घर जो है उनको डैमेज हुई है। और रियासी से भी खबर मिल रही है कि वहाँ पर भी एक शख्स की मौत हुई है। तो 4 लोगों की अभी तक रामबन और रियासी से जो है उनके मरने की खबर आई है, जिसमें रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 लोगों की मरने की खबर जो है वो कंफर्म की है। और इसके अलावा लाखों की प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हुई, जबकि जो 2 नए मेन नेशनल हाईवे है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 वो जैसे मैंने बताया 5 जगहों पर बंद है और अथॉरिटीज़ कोशिशें कर रही है कि उसको खोला जाए। और इसके लिए जो ट्रैफिक पुलिस है नेशनल हाईवे, उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो सफ़र जो है वो ना करें जब तक कि नेशनल हाईवे खुले ना, और अननेसेसरी सफ़र ना करें। और जब सफ़र करना हो तो क्लियरेंस ले कि सड़क खुली है कि नहीं है, इसका पता करें। इसके अलावा किश्तवाड़ सिंथन जो नेशनल हाईवे है वो भी बंद है 244, और सिंथन टॉप में बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे को बंद किया गया है और अगले 2-3 दिनों तक ये नेशनल हाईवे 244 बंद भी रहेगा। इसलिए जो श्रीनगर के साथ जुड़ने वाले 2 एम नेशनल हाईवे है वो इस वक्त दोनों बंद है, जबकि पार्डर जो हाईवे है, जो डिफेंस रोड है, वो भी जो है वो बंद है। पत्थर रखी के मकाम पर लगातार जो सड़क है वो धंस रही है और जो आसपास के इलाके हैं वो धंस रहे हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स जो है वो वहाँ लगातार हो रही हैं। और हमने आपको बताया था कि 21 के करीब फैमिलीज़ हैं, उनको सेफर प्लेस पे शिफ्ट किया गया है और साथ में जो 136 लोग उनके साथ हैं, उनका माल मवेशी है और बाकी है, उनको भी जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ से। और SDRF की टीमें जो है वो मौके पर मौजूद है। इसी तरह से लैंडस्लाइड्स की खबरें जो है वो दक्षिण इलाके से भी आ रही हैं। हमने आपको एक वीडियो भी दिखाया दक्षिण का, जहाँ पर एक घर के नीचे से ज़मीन जो है वो धंस रही है। और जो डंगडूरू का इलाका है वो भी काफ़ी वर्नरेबल है, जहाँ पर 1000 मेगावाट पक्कल जो डूल पावर प्रोजेक्ट है उसका डैम जो है वो बन रहा है। तो डूल का इलाका जो है नागसिनी के साथ का इलाका है, वहाँ पर से भी जो है वो लगातार लैंडस्लाइड्स की, शूटिंग स्टोन्स की खबरें जो है वो हमारे पास आ रही हैं। मैं बता दूं 100 के करीब लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया है। रामबन में जो स्ट्रैंडेड थे उनको जो है वो सेफर प्लेसेस पर शिफ्ट किया गया है। और जो धर्मकुंड का जो इलाका है वहाँ पर बारिशों की वजह से काफ़ी फ्लैश फ्लड्स हुए और जो हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं वो जो है वो दिखा रही हैं कि किस तरह की जो है वो वहाँ पर तबाही जो है वो मची हुई है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है सिंथन रोड वो बंद है। जो मड़वा के लिए मरगंटा सड़क है वो भी इस वक्त बंद है। और जो पैदल सड़क है दक्षिण के ज़रिए मड़वा के लिए वो भी बारिशों की वजह से जो है वो इस वक्त बंद है, क्योंकि उस सड़क पर सफ़र करना जो है वो ठीक नहीं है, ख़तरे से कम नहीं है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार एडवाइजरी जो है वो इशू कर रही हैं। जो रामबन में जो 3 मौतें हुई हैं वो श्री बागना एरिया है जो रामबन का है, जहां पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही हैं। जगह जगह पर जो है वो बारिश की वजह से तबाही मची है, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, लाइटनिंग यानी कि बिजली गिरने से भी जो है वो काफ़ी जंगली इलाकों में जो है वो डैमेज हुआ है। कई जानवर जो है वो हम देख रहे हैं उनकी भी जो है वो इसमें मौत हुई। जो हमारे पास रामबन से फोटोग्राफ्स और जो वीडियोस आ रहे हैं उनमें जो है वो साफ दिख रहा है कि जानवरों पर भी जो है वो इस बारिश का असर पड़ा है। और अब चिनाब वैली में आफ्टरनून में जो इवनिंग टाइम है वहाँ उस वक्त से जो है वो मौसम ठीक होना शुरू हो जाएगा, जबकि श्रीनगर में अभी भी जो है वो बारिशें का जो एडवाइजरी है वो जारी है और वहाँ पर भी हेल स्टॉर्म की वजह से काफ़ी तबाही मची है। और ख़ास तौर पर जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है उसको जो है वो काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और किश्तवाड़ में भी जो है वो पेड़ों को और फलदार पेड़ों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। यहाँ पर भी जो है वो हेल स्टॉर्म हुआ जिसको हम ज़ालाबारी कहते हैं। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डाटा कलेक्ट कर रही है, लेकिन मैं बता दूँ कि जो
पत्थरनकी का इलाका है वो इस वक्त फोकस ऑफ अटेंशन है, क्योंकि ये इलाका जो है वो जो 2 प्रेस्टिजियस पावर प्रोजेक्ट है क्वाड और कीरू उसके साथ का इलाका है, ये उसका जो है वो कैचमेंट एरिया है। और अब अथॉरिटीज़ जो है वो पूरी कोशिशें कर रही है कि इसको जो है वो नज़र रखे और साथ में जियोलॉजिस्ट की भी टीम लाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस एरिया की जो है वो स्टडी की जाए। तो लगातार चिनाब वैली में एनवायरमेंट्स के इफ़ेक्ट्स जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं। यहाँ पर पावर प्रोजेक्टों का जो है वो एक जाल सा जो है वो बिछा हुआ है और जाहिर से तौर से बात है कि जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस यहाँ हमने की है बार बार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो अब जो है वो उसके नताइज सामने आने शुरू हो गए। और मैं फिर से इस वीडियो के ज़रिए एक बार किश्तवाड़ के और चिनाब बेल्ट के लोगों से अपील करता हूँ कि वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़कर एक हो जाएं और अपने इस इलाके को जो है वो बचाइए, वरना कहीं ये भी उन बस्तियों की तरह वीरान न हो जाए एक आइंदा आने वाले वक्त में। और उन बस्तियों को जो है वो आज आर्कियोलॉजिस्ट और जो जियोलॉजिस्ट है वो स्टडीज़ कर रहे हैं कि वो बस्तियां किस तरह से तबाह हुई है। तो किश्तवाड़ ज़िला, डोडा और रामबन ज़िला भी जो है वो वर्नरेबल है जो एनवायरनमेंट डिज़ास्टर पर। तो इस पर जो के मद्देनज़र इस पर जो है वो देखने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को एक कम्प्रहेंसिव टीम बनानी चाहिए यहाँ के लिए जो इस इलाके की स्टडी करे और जो प्रिवेंटिव मेजर्स है और जो एक्शंस हैं उनको जो है वो रिकमेंड करें। तो हमारी इस खबर पर जो है वो मौसम पे और जो है वो नज़र बनी हुई है, कई इलाकों से जो है वो खबरें आ रही हैं नुकसानात की, लेकिन अभी जब तक इसमें ऑफिशियल कंफर्मेशंस नहीं होगी तब तक हम जो है उनको अभी जो है वो आपके सामने नहीं लाएंगे। जैसे ही ऑफिशियल कंफर्मेशंस आएंगी हम मज़ीद जो है वो इस बारे में आपको डिटेल्स देंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।